यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस में धर्म के जिन गूढ़ तत्वों का निरूपण किया गया है, इनके साथ ही वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों के अमृतमयी वचनों को भी संजोने का प्रयत्न गोस्वामी जी महाराज द्वारा किया गया है। श्री रामचरितमानस की अभिव्यक्ति न केवल प्रभु श्री राम के अवतार ग्रहण, उनके द्वारा की गई लीलाओं तक सीमित है, अपितु सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए प्राणी के लिए भी यह मार्गदर्शिका के रूप में हम सबके समक्ष उपलब्ध है। यह हम सब का परम सौभाग्य है कि गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित की मानस के माध्यम से समाज को, मनुष्यों को जीवन जीने की एक कला से परिचित कराया है। हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे सामाजिक विधान में अनेकों प्रकार के लोग विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ सज्जन व्यक्ति हैं, कुछ संत व्यक्ति हैं और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपके लिए अनवरत नकारात्मक चिंतन रखते हुए दुख, कष्ट व पीड़ा पहुंचाने का यत्न करते रहते हैं और इसी क्रम में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। सज्जनों को दुष्टों को परेशान करने से आनंद की प्राप्ति होती है। सज्जन जब किसी दुष्ट व्यक्ति के समीप आता है तो दुष्ट व्यक्ति का आचरण सदैव उसके प्रतिकूल होता है, उसका पीड़ा उसके लिए पीड़ादायी होता है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वै डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बैर और केला की संगति कैसे निभ सकती है? केला अपनी मस्ती में, अपने धुन में चलायमान है, उसके पत्ते हवा के झोंकों के साथ हिलते रहते हैं और बेर के कांटे उन पत्तों को आघात करते हैं, उन पत्तों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें पीड़ा प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग में नारद मुनि सज्जनों के लक्षण जानने के लिए प्रभु श्री राम से विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप सज्जनों के लक्षण
का बखान कीजिए। सज्जनों में कौन से लक्षण होते हैं? गोस्वामी जी महाराज इस प्रभु श्री राम की संत के संदर्भ में दी गई परिभाषा को कुछ इन शब्दों में पिरोने का यत्न किया है। संतान के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिन ते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनघ य कामा, अचल य किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। नारद मुनि महाज्ञानी है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वह स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हैं। उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान है। ऐसे परम ज्ञानी मुनि नारद जी ने प्रभु श्री राम से संतों के गुणों का बखान करने के लिए, संतों के लक्षण की पहचान करने के लिए अनुरोध किया, प्रार्थना किया। नारद मुनि की जिज्ञासा पर प्रभु श्री राम ने संतों के लक्षणों का बखान करते हुए कहा, हे नारद, मैं सदैव संतों के बस में रहता हूं। हे नारद, मैं सदैव संतों के बस में रहता हूं। ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर सदैव संतों के बस में रहता है। संतों का प्रमुख गुण समस्त विकारों का परित्याग होता है। संत हृदय व्यक्ति में किसी भी प्रकार के विकार कदापि विद्यमान नहीं होते हैं। वह विकारों से रहित होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, राग, द्वेष, पाखंड इत्यादि अनेक मानसिक विकारों से जो व्यक्ति रहित होता है, वही वास्तविक संत होता है। संत वह हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यो मत्सर रूपी छहों विकारों का समन करके अथवा उन पर विजय प्राप्त करके पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, अकिंचन, अंतर्मन व बहिर्मन तथा भौतिक शरीर से पवित्र, सदैव सुख की अनुभूति करने वाले, आनंद की अनुभूति करने वाले, ज्ञानवान, इच्छा रहित, इच्छाओं से परे, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सदैव क्रियाशील रहने वाले, अकर्मण्यता से दूर रहने वाले, दूसरों का सम्मान करने वाले, अहंकार रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान वाले और उसके आचरण में अत्यंत निपुण जो व्यक्ति होते हैं, वही संत होते हैं। संत का हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है। संत के हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति
किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोरुह, प्रियतन कहूँ देह न गेह। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गेह। संत लोग गुणों की खान होते हैं। वे संसार के दुखों से मुक्त तथा संदेहों से परे होते हैं। प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त उन्हें अपने शरीर, घर परिवार, समाज, रिश्ते, नातों इत्यादि के प्रति किसी भी प्रकार का मोह अथवा लगाव नहीं होता है। वह माया मोह से परे होते हैं। अर्थात संत हृदय व्यक्ति एक निष्ठ होता है, केवल ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है। वह स्वयं कर्ता भाव से ग्रसित न होकर अपने को निमित्त मात्र मानते हैं। कण कण में ईश्वर की विद्यमानता पर पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्हें सांसारिक मोह माया के बंधनों से कोई अनुरक्ति नहीं होती है। गोस्वामी जी महाराज के चिंतन में सदैव समाज का, राष्ट्र का, संपूर्ण वसुधा का कल्याण निहित रहा है। मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला श्री रामचरितमानस हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों का अनुश्रवण, अनुशीलन एवं पठन पाठन अवश्यमेव करना चाहिए।